विल्मा रुडोल्फ, जिनके दोनों पैर नहीं थे, उसके बाद उनके अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण वो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया? ऐसा क्या था? अरुणिमा सिन्हा के पैर कट जाने के बाद माउंट एवरेस्ट में फतह करने के लिए ऐसी क्या चीज थी उनके अंदर? जी हाँ, एक शब्द आता है, वो जिद। और जिद्दी आदमी इतिहास रचते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जिद के लिए ना अंदर से विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और विल पावर जब आती है तो बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रांग होता है, विल पावर आती है, आदमी इतिहास रच देता है, इतिहास के ऊपर इतिहास रच देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, आपके और हमारे जीवन में भी एक हिस्ट्री क्रिएट करने का एक शानदार सुनहरा मौका हम सब लोगों को मिला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आइए मैं चलता हूँ शानदार आज के ट्रेनिंग सेशन की ओर। और आप सब लोग कोऑपरेट कीजिएगा, मजा आएगा आज बहुत। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग मोबाइल पे यदि सीधा रखे होंगे तो आप लोग उसे लैंडस्केप मोड में रख लीजिए। ठीक है। और कारण हम सब जीतना तो सब चाहते हैं ना, हम सब लोगों को जीत चाहिए, हम सब लोगों को सफलता चाहिए, हम सब लोगों को सपने पूरे करने हैं अपने को। तो टू बी अटेंशन होकर के हम आज का ट्रेनिंग ले तो बड़ा मजा आएगा। और यकीन मानिए आज आपके अंदर वो आग और जोश और ऐसी क्या चीज है जिससे आपके अंदर ना वो जिद्द आएगी। ठीक है। सो मैं अगेन वेलकम करना चाहूंगा उन सभी साथियों को जो अभी न्यूएस्ट है, जो पहली बार आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन में जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उन सारे हमारे नए बिजनेस पार्टनर्स को मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में हमारे केटीएस सिस्टम और डीएमकेएल परिवार की ओर से। और माय डियर फ्रेंड्स, जीतना है तो जिद करो। ठीक है। ये आज का शानदार टॉपिक रहा है ना। हाँ, जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस से गुजरना होता है जीतने के लिए। जीतने के लिए ना, देखिए हार तो कोई भी जाता है क्या, सही है कि नहीं? लेकिन जिद होनी चाहिए, बार 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 प्रैक्टिस कर करके, बार बार ट्राई कर करके, है ना। जिस काम को हम करते हैं निसंदेह उसमें हमें सफलता मिल ही जाती है। ठीक है। आर यू एग्री विथ मी? मे भी आप सब लोग ना मेरे साथ होंगे। हाँ, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप सर, हाँ जीतना तो सबको है। इससे पहले ना आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। दुनिया में बाहरी आ, वो नकारात्मक शक्तियों के कारण, निगेटिविटी के कारण आप आप आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमें हारना नहीं। ठीक है, हमें जीतना है, हर हाल काल में अपने को जीतना है। और जीतने के लिए अपने अंदर विल और बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए। मैं यदि इस दुनिया में आया हूँ, भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजे हैं, और इस दुनिया में कोई भी दो हाथ दो आंख दो पैर वाला इंसान यदि सफल हो सकते हैं, लाखों रुपए का इनकम कर सकते हैं, तो मेरे अंदर भी जो भी कमी होगी उसको दूर करके मुझे भी जीतना है, मुझे भी जीतना है, मुझे भी सफल होना है। ये अंदर से आपका ना बिलीफ सिस्टम यदि स्ट्रांग होगी, मैं वादा करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी पराशक्ति आपको डिगा नहीं पाएगी। यकीन मानिए, हो सकता है देर होगा, हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन आप जीत जाएंगे और शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ कमिटमेंट करनी होगी। जिस काम को करने से आप जीत सकते हैं उसे बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं बात कर रहा था ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रयास एक ऐसा शब्द है कि लगातार प्रयास करने से इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ना हो सके। ठीक है। लगातार प्रयास करने से इस दुनिया का कोई सा भी असंभव लगने वाला कोई सा भी कार्य पूरा ना हो पाए, संभव ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके पीछे एक चीज क्या है, वो है प्रैक्टिस, प्रयास। ठीक है, लगातार प्रयास। जब तक जीत न जाए तब तक रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रुका हुआ इंसान और रुकी हुई हवा, रुका हुआ पानी क्या हो जाता है, आगे डैश डैश डैश। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। इसलिए बह अब दूसरा इसका क्या है, बहती हुई हवा, बहती हुई पानी कितना स्वच्छ और निर्मल होता है। इसलिए हमें रुकना नहीं। ठीक है, हमें रुकना नहीं है जीतने के लिए।
जीतने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को इसके लिए तैयार करना है। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप को जिताने वाले सिर्फ आप हैं और आपको हराने वाले भी सिर्फ आप हैं। आपको इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता, हाँ मार्गदर्शन कर सकते हैं। वरना महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र उठा करके युद्ध करते, लेकिन आपके शानदार, ठीक वैसे ही आपके शानदार कृष्ण जैसे अपलाइन आपको डायरेक्शन करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पे सफल कैसे होना है। यदि आप उसे 100% फॉलो करते हैं तो निसंदेह आप भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो जीतने के लिए आए है ना, आपको स्वयं को तैयार रहना होगा। ठीक है, अर्जुन को इच्छा शक्ति थी कि मुझे जीतना है, इसलिए तो जीत पाए। ठीक है, पहले तो खैर बहुत सारे दिमाग में चल रहा था उनका, लेकिन बाद में जब इच्छा शक्ति पैदा हुई कि मुझे हाँ जीतना है, मतलब जीतना है, तो वो जीत गए। तो इसके लिए आपके अंदर की इच्छा शक्ति यदि होगी कि आपको जीतना है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको डिगा नहीं पाएगी, अर्थात कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। तो आप इस दुनिया में हराने वाला भी आप स्वयं है और जिताने वाला भी स्वयं आप है, लेकिन जीतने के लिए अपने को तैयार होना होगा, फिजिकली मेंटली। यदि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यदि आप तैयार हैं तो निसंदेह आप जीत जाएंगे, दुनिया के सामने आप बता पाएंगे। और इसके लिए क्या चीजें हैं, हम एक्चुअल में हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे आदतों का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और ज्यादातर जो आदतें हमें सफल होने से रोकती है ना, वो आदतें ऐसी ही पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे आदतों को हटाना होगा, दूर करना होगा, ऐसे आदतों को छोड़नी होगी और अच्छी आदतों को अपनाना होगा। यदि हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो निस्संदेह आपके अंदर की जो बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगी। तो बातें समझ में आ रही है? हाँ, जीतने के लिए खुद से वादा करें और 21 दिन तक के उसे निभाए। एक बहुत अच्छी चीज हमने पढ़ा हुआ था कि यदि कोई सा भी हैबिट को लगने के लिए 21 डेज चाहिए रहता है, 21 दिन चाहिए रहता है। 21 दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अच्छी आदतों का मैं गुलाम बनूंगा, अच्छी आदतें मुझको मैं अपनाऊंगा। ठीक है, और अच्छी आदतें आपके भविष्य को क्या बना देगी, हाँ खुशहाल बना देगी। अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी, अच्छी आदतें आपको समृद्धशाली बना देगी, अच्छी आदतें एक बेस्ट लीडर बना देगा, अच्छी आदतें आपको रोल मॉडल बना देगी, अच्छी आदतें आपके इनकम को कई गुना आपको बढ़ा देगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, अपने को अच्छी आदतों को अपने को अपनाना है। तो आज से कमिटमेंट कीजिए कि आज से हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे। अब वो अच्छी आदतें क्या क्या है, ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि सर मैं ऐसा क्या क्या काम करूं जिससे मुझे सफलता मिलेगी। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करना है। एक्चुअल में हम दूसरों में गलतियां और दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। 1 मिनट आईना के सामने खड़े होकर के आप अपने बारे में एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो आपको सफल होने के लिए रोकती है। वो आपका, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे वो आपका लेट लतीफी हो सकता है ना, वो आपका अपने अपलाइन से का रिस्पॉन्ड टाइम टू टाइम ना करना भी हो सकता है। अपलाइन आपको जो चीज बोल रहे हैं वो चीज आप नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप सही समय पर जग नहीं रहे हैं, ये भी हो सकता है। अपने काम को 100% ट्रूली नहीं कर पा रहे होंगे, ये हो सकता है। तो ये जो अच्छी आदत है, ये अच्छी आदतों को आप प्रॉपरली अपनाइए, है ना। आने वाले टाइम में आपको जो मिलने वाला है वो इनक्रेडिबल रहेगा। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। ये तो यथार्थ सत्य है माय डियर फ्रेंड्स। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसी कोई समस्या है, एक्चुअल में ना समस्या का जन्म ना भी मन से ही होती है और इसका समाधान भी मन से ही होता है। आप जिस मन में ना जो चीज आप लेकर के आते हैं ना, वो दोनों स्तर पे सही है ना। यदि आपको लगता है कि ये समस्या इसका समाधान नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, और यदि आपको लगता है कि समस्या अपने पीछे पीछे समाधान लेकर के आती है तो हर समस्या का समाधान होता है।
ठीक है, हर समस्या का समाधान। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब खोज के लिए गए हुए थे तो कई समस्याएं आई। समस्या एक आया, समुद्र में पुल बांधना था, ठीक है, सेना कौन, वानर थी, कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन क्या उसका नहीं निकला? क्या हर समस्या का समाधान है इस दुनिया में। आप सिर्फ ये, इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन हो, हर समस्या का समाधान, ठीक है। हम भी जब हम काम करने के लिए जाते हैं ना, तो हमें ना समस्याएं नजर आना चालू हो जाती है। मेरे तो लिस्ट नहीं है, मेरे तो लोग नहीं है, मैं किसको इनवाइट करूं, मैं किसका फॉलो करूं। माय डियर फ्रेंड्स, 135 करोड़ की, 140 करोड़ की आबादी में यदि हम लिस्ट ढूंढ रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी में यदि हम किनको प्लान दिखाना है ये सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो हम खुद ही हैं, ठीक है। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। मन के हार के जीत होते हैं, सही बात है। भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक आया है, ठीक है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष, यो कारण और बंधन का मोक्ष और बंधन का जो कारण है ना, वो मन ही है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखें, अपने मन को संयमित रखें, आत्म संयमी बनिए। निसंदेह आपका मन कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, आप जो सोचेंगे यूनिवर्स आपको वो एनर्जी देगी कि आप उस काम को सहसा कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप हमको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? हमें आत्म संयमी बनना होगा। हमारा मन बहुत चंचल, ठीक है, सबसे तेज गति से चलने वाला कोई चीज है, ठीक है, सबसे तेज गति इस दुनिया में, सबसे तेज चलने वाला कोई चीज है तो वो है मन, ठीक है। और यही मन को अपने को क्या करना है? संयमित करना है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपने परिस्थितियों के कारण नहीं, अपने मन स्थितियों के कारण हार मान लेते हैं। तो हमें अपनी मन स्थिति को स्ट्रांग करना है माय डियर फ्रेंड्स। इतनी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? अपने मन स्थिति को स्ट्रांग करनी होगी। मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव है जीत। इच्छा शक्ति की बार बार जब बात आती है ना, तो मेरा एक्चुअल में ना, मैं और अपने आप में स्ट्रांग होना चालू हो जाता हूँ, ठीक है, मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ एक्चुअल में। इच्छा शक्ति और मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है, एक इच्छा से कुछ नहीं होता पता है, लेकिन वही इच्छा शक्ति के आगे एक मजबूत शब्द जुड़ जाता है ना, स्ट्रांग। इसे मुझे करना है, मतलब करना है, इसके लिए चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मजबूत इच्छा शक्ति है। एक बात बहुत अच्छा हमने पढ़ा हुआ था, क्या पता है? जीतने के लिए खेलना और हार से बचने के लिए खेलने में ना एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ती है। इच्छा शक्ति तो दोनों की है। जीतने के लिए भी एक प्लेयर खेलता है और हार से बचने के लिए भी एक प्लेयर खेलता है। लेकिन एक चीज वो है, मजबूत इच्छा शक्ति के कारण जीतने के लिए जो खेलने वाला प्लेयर है ना, वो जीत जाता है, और हार से बचने के लिए खेलने वाला व्यक्ति है, उसके उसमें ना इच्छा शक्ति तो होती है लेकिन वो मजबूत नहीं होता, इस कारण वो हार जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव है जीत। यदि जीतने के लिए हमारे अंदर का विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जो बर्निंग डिजायर के कारण महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र कर पाए, जिस बर्निंग डिजायर के कारण एक गरीब परिवार में पले बढ़े अब्दुल कलाम साहब अपने जीवन में ऐसा इतिहास रच दिए, है ना, मिसाइल मैन के नाम से जिनको सब जानते हैं ना, एक मजबूत इच्छा शक्ति के कारण, बर्निंग डिजायर के कारण दशरथ मांझी पहाड़ों को भी चीर दिया उन्होंने, ठीक है। एक मजबूत इच्छा शक्ति क्या नहीं करा सकती माय डियर फ्रेंड्स, बस शर्त है कि आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में, है ना। जहां जाना चाहते हैं वहां के लिए दृढ़ संकल्प आपको लेना होगा, है ना, कमिटमेंट, स्ट्रांग कमिटमेंट करना होगा। जब आप काम कर रहे होंगे दुनिया नहीं देखेगी, जब आप इतिहास रच जाएंगे, जब आप बड़ा काम कर जाएंगे दुनिया, इसके लिए आपको पूरा डेडिकेट होकर अपने काम करना है, डट के आप जीत न जाए। आपको कोई काम कठिन लगेगा, लेकिन उस काम को यदि हम तब तक हम उस काम लगातार न करते रहे जब तक वो काम हमको सरल ना लगने लगे। कोई काम कठिन तो लगता ही है, स्वाभाविक सी बात है। जब हम कोई नया काम करते हैं, जब काम की हम शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि हाउ कैन पॉसिबल, कैसे होगा। लेकिन जब हम उस काम को कर जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो काम बहुत आसान है। तो हमें क्या करना, हमें उस काम लगातार करना है, और यदि हम उस काम को लगातार करें तो निस्संदेह हमारी जीत निश्चित है, ठीक है। जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करना है।
तकदीर भी रूठे पर हिम्मत टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। ध्यान रखिएगा, विचार बनाए जिंदगी, ठीक है। शब्द ही ब्रह्म है, ठीक है, शब्द ही ब्रह्म है। आप क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई चीज बोलते हैं तो पूरे यूनिवर्स में आपके आसपास जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, ठीक है, वही एनर्जी आपको फिर से रिट्रांसफॉर्म होता है। मेरे फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे लोग उपयोग करना जिससे आपके अंदर वो एनर्जी फिर से रिक्रिएट हो। तुम जीतूंगा यह खुद से वादा करो, अपने आप से कमिटमेंट करना है। सारी दुनिया के लोगों कमिटमेंट कुछ नहीं, लेकिन यदि आपने अपने आप से यदि वादा किए हैं कि मुझे जीतना है, ठीक है, और जितना सोचते हो उससे कोशिश ज्यादा करो। आज यदि आप सोचते हो मुझे आज 500 का प्लान करना है, तो आप उससे ना ज्यादा एफर्ट कीजिए, ज्यादा प्रयास कीजिए। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, ठीक है, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना। भाग्य ना आपके आपके ऊपर मेहरबान नहीं भी है ना, लेकिन आपके का जो विल पावर है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। भगवान को भी ना एक बार ना आपके ऊपर तरस आ जानी चाहिए, अरे ये आदमी ना लगातार कोशिश कर रहा है ना। मजबूत इतना अपना इरादा करो, अपना जो इरादा है ना वो इरादा इतना मजबूत कीजिए कि आपको हर हाल काल में सफल नहीं, ठीक है। तो आपके समझ में आ रही है, जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो, इतना सोचते हो कोशिश ज्यादा करो, ठीक है। अब हम आते हैं सपोर्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिना संघर्ष का कोई भी इंसान इस दुनिया में सफल नहीं हो सकते, नेवर। ठीक है, यदि आपको सफल होना है तो संघर्ष एक प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। संघर्ष से आपको प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ेगी, बिना प्रॉब्लम फेस किए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, ठीक है। आप किसी के भी यदि बायोग्राफी आप उठा करके आप यदि देखेंगे, ठीक है, कोई भी इतिहास रचने वाले की यदि बायोग्राफी उठा करके यदि आप देखेंगे, तो जो उन्होंने जो संघर्ष किया ना माय डियर फ्रेंड्स, उनका संघर्ष हमको क्या लगता है पता है? हमको लगता है कि यार इतना मैं कैसे कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? इतनी संघर्ष उन्होंने झेले, इतना संघर्ष, इतनी तकलीफें उठाए, ठीक है, उठा करके इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो इतिहास रचे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमें उतना भी संघर्ष नहीं उठाना है, ठीक है, इतना भी हमें प्रॉब्लम, उतना भी कठिन अपने को काम नहीं करना है कि कई कुंटल को आपको अकेले उठाना है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। हमें बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना है, और संघर्ष सिर्फ इतना सही, चैलेंजेस लाइफ में, चैलेंज चैलेंज आएगा ना, चैलेंज आएगा तो भी अरे चैलेंज है तो हम जिंदा, इस बात का प्रमाण है, ठीक है। और जो चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना वो इस दुनिया में जीते जी, ठीक है, आगे मैं क्या बोलूं, वो फिर मरा हुआ इंसान के जैसा है, ठीक है। तो संघर्ष ये तो है जो हमें महान बनाती है। इसलिए जब भी कोई संघर्ष आए, जब भी कोई तकलीफ आए, भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, मुझे फिर से एक बार जीतने का मौका, मुझे फिर से एक बार इस चैलेंज से आगे बढ़ने का आपने मौका दिए हैं करके भगवान को धन्यवाद दीजिए, ठीक है। जिनका जितना बड़ा चैलेंज होगा उनकी उतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होगी। आप आपने जो मंजिल तय किया है उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण शक्ति एवं लगन से जुट जाना है। आपने जो डिसाइड किया आपको पहुंचना कहाँ है, ठीक है, ये यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो आप उसके लिए आप पूरी अपनी शक्ति को, आपको एनर्जी को वहां पे लगाना है। इस दौर में जो असफल लोग हार मान करके रुक जाते हैं और सफल लोग अपना अपने प्रयास को दुगना कर लेते हैं। वहीं पर एक आदमी हार मान करके बैठ जाता है और एक आदमी वहीं पर ट्राई टू ट्राई लगातार कोशिश करते रहता है, ठीक है, और भी ज्यादा डेडिकेट होकर के और भी ज्यादा एफर्ट करता है और वो सफल हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपने को नेवर गिव अप, अपने को हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। इस दौर में असफलताओं से सीखें और अपनी कमजोरियों को दूर करें, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हरिवंश राय बच्चन का की बहुत सुंदर एक कविता, ठीक है। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार, क्या कमी है उसे सुधार करना है हमें, ठीक है। तो आपकी जीत
कितनी बड़ी होगी आपके संघर्ष से पता चलता है। इसलिए कभी भी अपने संघर्ष से अपने को कभी भी नहीं डरना है मेरे फ्रेंड्स। खुशियां लौट आएंगी मेरे घर, इस आशीष की रात उठने दो। आज तकलीफ है कल, आज रात है कल फिर सुबह आया होगा। ठीक है, आज तकलीफ है कल फिर एक नया दौर आएगा, नया खुशियों वाला दौर आएगा। ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर, बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आते हैं हम जीत का दौर। संघर्ष के बाद क्या मिलता है अपने को? जीत। जीत मिलती है ना। जीत के दौर में क्या, आपने हर हाल में मैदान नहीं छोड़ा तभी आप इस दौर तक पहुंच पाए। आप यदि कोई यदि आप अचीवमेंट ले पाए हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, उस अचीवमेंट को लेने के लिए और गिव अप कर दिए, लेकिन आप यदि जिस भी अचीवमेंट में है निसंदेह आपने हार नहीं माना, आपने मैदान नहीं छोड़ा, इस कारण आप वहां तक पहुंच पाए। और इस कारण बहुत से उतार चढ़ाव के बाद भी आप डटे रहे। ठीक है, आप अपनी क्षमता का इतना उपयोग किए और यही कारण है कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। जीतने के लिए आपने आपने आपको पूरा झोंक दिया, इसी का परिणाम है कि आप जीत पाए। कि जीतना है तो जिद करो और बिना जीत के नहीं, बिना जिद नहीं मेरे फ्रेंड्स। जिद करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ता है, जिद करना पड़ता है। तो जीतने के लिए जिद है मेरी, कुछ कर गुजरने की जिद मेरी, जिस मुकाम को सोचा है उसे पाने की जिद है मेरी। इतिहास गवाह है, नामुमकिन को मुमकिन किया, क्योंकि तब भी कुछ कर गुजरने की जिद है मेरी, जिद थी मेरी। और आज भी आसान आसमान से ऊंचा उड़ने की जिद है मेरी। जब भी ठोकर खाकर गिरूं उठ खड़ा होने की जिद है मेरी। दुनिया को फिर से दुनिया को फिर से दुनिया को फिर से गलत साबित करने की जिद। जी हाँ, आप इतना जिद्दी बनिए कि दुनिया, आप बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, आप पूरी दुनिया को गलत करने की क्या आपके अंदर ना मादा होनी चाहिए। ठीक है, ये जिद आपके अंदर होनी चाहिए। इतना कमजोर नहीं कि मैं आसानी से हार मान जाऊं। अरे अभी जिया ही कहाँ, और अभी भी बहुत कुछ करने की जिद है मेरी। इतना कमजोर नहीं कि मैं आसानी से हार मान जाऊं। अरे अभी जिया ही कहाँ, और भी बहुत कुछ करने की जिद है मेरी। भीड़ में चलना बहुत आसान है, किसी का हौसला तोड़ना बहुत आसान है। हर हौसले को कायम रखो, हर हौसले को कायम रखो। भीड़ से अलग, सबसे अलग चलने की जिद है मेरी, सबसे अलग चलने की जिद है मेरी। जिंदगी एक मुकाम नहीं सफर है, जिंदगी एक मुकाम नहीं एक सफर है। हर बार एक नया मुकाम हासिल करने की जिद है मेरी। कोई साथ दे न दे, बस हर बार जीतने की जिद है मेरी, बस हर बार जीतने की जिद है मेरी, बस हर बार जीतने की जिद है मेरी। इस कविता जाती है और वो तो ही क्या जो हमारा ही नहीं। ठीक है, तो वक्त से भी हम अपने हिस्से का जीत छिलाए। ठीक है, ये क्या है? माय डियर फ्रेंड, आप जिद्दी बनना है यदि, ध्यान रखिए, यदि आप सफल बनना है, समशाली बनना है, यदि आपको इतिहास रचना है, यदि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिससे चारों लाखों लोगों की जिंदगी में प्रेरणा है, यदि ये जिद है आपके अंदर, तो आपको क्या करना होगा? जी हाँ, आपके अंदर वो जिद आनी चाहिए, वो जुनून आनी चाहिए, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर का विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होनी चाहिए कि दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके लिए अपने को करना क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ठीक तो है, हमारे अंदर पूरी डिजायर है, मजबूत इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है। अब इसे करना क्या है? जी हाँ, हमें सफल होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? ठीक है, यदि आपको 100% सफल होना है, कोई भी व्यक्ति ना से यदि पूछे कि भैया आपको सफल होना था, कितना परसेंट सफल होना था? 100%। जी हाँ, 100%। और ये 100% और 99% में क्या डिफरेंस है पता है? हाँ, बहुत मतलब एकदम सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन वो सिंपल सा डिफरेंस बिगेस्ट इफेक्ट करता है। 210 डिग्री में पानी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गर्म होता है,
लेकिन यदि 1 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ती है ना, 211 डिग्री होती है ना माय डियर फ्रेंड, 211 212 डिग्री होती है, तो पानी में जो उबाल आती है, पानी खोलना चालू हो जाता है, उबाल आती है और भाप से 1 डिग्री का आप 100% आप सफल होंगे, ठीक है, सफल होंगे। लेकिन इस 100% सफल होने के लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ, जो जितने आदमी होते हैं ना वो बहुत उत्साही होते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो। तो 90% एक्साइटमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। कितना परसेंट? 90%, 90%, न 89। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उत्साह पर यह कहा गया है, वीर जो होते हैं उत्साही होते हैं, जीतने वाले हो वो उत्साही होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ऑलवेज टू बी, ठीक है। और उनके उत्साह के कारण आस पास में निगेटिव आदमी तो भटकते ही नहीं, निगेटिविटी इमोशंस ना आते ही नहीं, निगेटिव एनर्जी उनके पास आती, ठीक है। इनके पास जो, जिनके अंदर ना 90% रहते हैं, जिनके अंदर 90% एक्साइटमेंट रहती है, ठीक है, एक चीज 2% फाइंड नहीं। जी हाँ, ये 2% जो संबंध है, साइंटिफिक मीनिंग का मतलब मधुर संबंध, ठीक है। और ये काम कैसे करता है? ये काम वैसे करता है जिस तरह से जिस तरह से एक टायर में बिना हवा का टायर है ना, बिना हवा का एक टायर में हवा नहीं है, उस इंसान को साइकिल चलाने में कितनी तकलीफ होगी पता है? शायद बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, बहुत लोग पंचर साइकिल को चलाना, पंचर मोटरसाइकिल को चलाना कितनी तकलीफ होती है। जी हाँ, और इसमें थोड़ा सा यदि हवा डलाते हैं 5-10 रुपए तो, ठीक है, आपको इतना स्मूथ चलती है ना वो साइकिल। ठीक वैसे आप बिजनेस को स्मूथ चलाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को फ्लो में ले जाना चाहते हैं, तो ट्यूनिंग बना के रखेंगे। किन से? ट्यूनिंग ना होगा अपने एक्टिव अपलायंस से। एक्टिव अपलायंस से आपको एंड डाउन लाइन से आपको क्या करना होगा? संबंध बनाना होगा। ध्यान रहे, आपका आपका आपके अपलाइन, आपके डाउन लाइन का मीडिएटर आप हैं। अपलाइन से और डाउन लाइन से संबंध आपको बनाना कैसे है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर है। फाइंड के लिए कुछ महत्वपूर्ण है ना, वही बात मैं बता रहा था। यदि आप इस बिजनेस से नहीं, यदि आप वाला कोई है, वो कौन कौन है, वो आप बनो उनकी तरह, की तरह डाउनलाइन बनो तो किनके तरह अपलाइन बनना, अपलाइन किनके तरह बनना चाहिए और डाउनलाइन किनके तरह होनी चाहिए? अपलाइन बनो तो हनुमान जी की तरह, और डाउनलाइन बनना है तो अपलाइन बनना है तो श्री रामचंद्र की तरह, और डाउनलाइन बनना है तो अर्जुन की तरह। एक बार देखिए, ठीक है, समझ तो ऐसा चुनिए एक अच्छा अर्नर जो हमें सिखाता हो, हर कंडीशन में बिजनेस प्राथमिकता देता हो, जिससे जिस जिसके इनको आपको अपना कृष्ण मानना है, आपको लेना है। इसके लिए एक छोटा सा पैरामीटर ये मेरे फ्रेंड्स कि वो और अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड हो, आपको हमेशा साथ में लेकर चलने वाला हो, है ना, वो बिजनेस को प्रायोरिटी देने वाला हो, ऐसा आपको अपने अपलाइन चुनना है ना। दिन में 2-4 बातें ऐसे याद रहे, अपलाइन जीवन का रेखा है, अब है ना, लाइफ लाइन का मतलब जीवन रेखा, रेखा यदि नहीं रहा तो रहेगी क्या? रहेगी। लाइन यदि नहीं रहा तो रहेगी क्या? नहीं। अपलाइन आपका आप जीवन रेखा है, ठीक है। इसलिए आप अपने रिस्पेक्ट कीजिए,
ये मतलब है तकनीकी। जीवन प्रणाली पहले, ठीक है, 15 साल पहले का जैसे सोचने वाले लोगों की तरह आज भी यदि हम सोचेंगे तो सोचिए हम कितना पीछे हम सोच रहे हैं ना। लोगों की जिंदगी कितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है। 8% टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे, वो तरीके, ठीक है, जिन तरीकों से, जिन टेक्निक्स से हमें सफलता मिलती है ना, हम वो टेक्निक्स का हम क्या करें, इस्तेमाल करें। आइए हम चलते हैं उन टेक्निक्स की ओर, है ना। पहले आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले लोग किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे, बिना टेक्निक, बिना तकनीकी के, है ना। वही कुदाल, है ना, वही फावड़ा, वही बेलचा से ही लोग खुदाई का काम करते थे। लेकिन आज जेसीबी जैसा, ठीक है, एक ऐसा मशीन इजाद हो गया जहां पर, है ना, कुछ ही समय में, कम समय में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ये है सही टेक्निक्स, ठीक है। ये बिना टेक्निक, बिना तकनीकी का काम होता था, आज तकनीकी के साथ काम हो रही है, जिसके कारण कम समय में काम हमारा बहुत आसान और बेस्ट हो जाता है। वैसे ही टेक्निक्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस टेक्निक्स के अंतर्गत सबसे पहला चीज है अपने को लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं अपने पैसे के लिए? कोई मटेरियलिस्टिक हो सकता है आपका, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के भी आप कर सकते हैं। आपके पास, है ना जी, 6 माह के लिए गोल आप डिसाइड कर सकते हैं। 6 से 2 साल के बीच में आपका एक गोल डिसाइड कर, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म गोल एंड मिडिल टर्म गोल, और लॉन्ग टर्म गोल 2 साल से 5 साल के बीच में आप गोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ध्यान रखिएगा, टेक्निक्स है। दूसरा, लिस्ट मेकिंग, नामों की सूची बनाना है। सबसे बहुत करीबी लोग, हॉट लिस्ट, है ना, वार्म लिस्ट, थोड़े करीबी और कभी कभार मिलने वाले लोग, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी सफलता होगी। ये तो निस्संदेह सत्य है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जिनका जितना बड़ा रॉ मटेरियल होगा उनकी फैक्ट्री शानदार चलेगी और उसमें बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, व्हाट्सएप स्टेटस अपने को रोज सेट करना है। रोज, डेली टू डेली, हम कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, सफलता निरंतरता से मिलती है, कंसिस्टेंसी से मिलती है। हम कुछ दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, इससे कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती। इसमें क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वर्क फ्रॉम होम का, ये आप कैसे आप मोबाइल से 6,000 रुपये इनकम कर सकते हैं, और कुछ इनकम का स्लैब बाय आप इनकम का स्टेटस आप पर डे आप रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले 2, 3, 4, 6 महीने बाद पूछेंगे ना, सही है कि नहीं। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद दो तरह के हमारे पास इनोवेशन होते हैं, ठीक है। एक ऑनलाइन इनोवेशन, मतलब इनडायरेक्ट इनोवेशन जिसको बोलते हैं, वो आप इनडायरेक्ट इनोवेशन किससे होता है, हमारे स्टेटस से। दूसरा होता है ऑफलाइन, ठीक है। डायरेक्ट इन्वर्सन किससे करते हैं, जब हम खुद कॉल करके लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसा रहेगा फार्मूला, यदि किसी व्यक्ति ने इसको और भी इतना स्मार्ट टेक्निक्स बना दिए हैं ना, कि कैसा रहेगा, फार्मूला का उपयोग करके लोगों को प्लान देखने के लिए ऐसा प्रेरित कर सकते हैं। जी हाँ, और ये कैसा रहेगा फार्मूला, एक स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन को कैसे आपको आमंत्रित करना है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे आमंत्रित करना है, कैसे प्रभावशाली तरीके से आप लोगों को शो द प्लान करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसको यदि आपको और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से सीखना है तो हमारे डीएमपीएल के साइड में, यूट्यूब साइड में आप जा करके, कैसा रहेगा फार्मूला, जो हमारे एमडी ऑफ डायरेक्टर मिस्टर सौरभ साहू सर ने इतना शानदार तरीके से बनाया, मात्र 36 मिनट का है। और यकीन मानिए 36 मिनट जो है ना, आपको 36 लाख रुपया कमा के दे सकती है, यदि सही तरीके से यदि आपने किया तो, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग आज कैसा रहेगा फार्मूला यूट्यूब से जरूर आज देखिए, है ना। हर बार देखेंगे, हर बार नई चीज आपको मिलेगा, हर बार देखेंगे आपको, हर बार
एक नया विचार आपको मिलेगा, एक नया शब्द मिलेंगे। बड़ी टीम कैसे बनाए? जब तक आप एक काम करेंगे, ठीक है, जब आप एक काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बड़ी टीम बनाना है तो क्या करना होगा? आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करनी होगी। इन्वाइट करने के बाद आपको शो द प्लान करना होगा, ठीक है। शो द प्लान करने के बाद आपको प्रॉपरली फॉलो करानी होगी, और फॉलो में एक चीज तो समझ में आती है माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझ में आती है, 80-20 का रेशियो पैरेटो का सिद्धांत है, 80 और 20 का सिद्धांत। जी हाँ, ये चाहते तो 10 और 2 हो सकता था, लेकिन 80 और 20 का क्यों? पैरेटो 80-20 का सिद्धांत क्यों बोला गया इसको? 80-20 चाहते तो 10 और 2 भी हो सकता था क्या? नहीं, लेकिन रेशियो ही ऐसा आता है। यदि आप 100 लोगों की सूची बनाते हैं, यदि आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो आपको 20 लोग आपको शानदार, आपके जैसे एनर्जेटिक लोग आपको आपके साथ में आकर के बिजनेस करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। 80-20 का रेशियो काम करता है, मतलब करता है। और इस सिद्धांत के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा? मतलब सोच लीजिए कि उनके अंदर विल पावर, बर्निंग डिजायर, जीतने का जिद नहीं, और जीतने का जिद है ना, वो उनको बस पता चल जाता है कि मुझे करना क्या है, वो फिर बिना अपना दिमाग लगाए वो पूरा उस काम को करता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना माय डियर फ्रेंड्स? आप हम सब लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज ये है, ठीक है, बहुत सुनहरा मौका, ठीक है। अब तक हम अपने, कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने जिले से बाहर नहीं गए हैं, कई ऐसे साथी होंगे जो अपने राज्य से बाहर नहीं गए होंगे, कई ऐसे साथी होंगे जो मतलब भारत में इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर प्रकृति ने ही अब ऐसा बनाया है कि हर इंसान वहां कर जाकर के ना, तो वहां का आनंद ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम या तो समय के कारण, पैसे के कारण, माहौल नहीं मिल पाने के कारण, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाने के कारण भारत के खूबसूरत वादियों में हम जाकर के हमने समय नहीं बिताया है, ठीक है, आनंद हमने नहीं लिया है। लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स। हमारे डीएमपीएल केटीएस सिस्टम हम सब लोगों के लिए लेकर आया शानदार मनाली ट्रिप। जी हाँ, होली स्पेशल ऑफर मनाली टूर 3 नाइट 4 डेज, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में। अब ऐसा क्या काम करने वाले हैं? तो जिद्दी लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी, क्या पता है क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स? फ्रेशर को 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में मात्र 20,000 रुपए का इनकम करना है, ठीक है। गोल्ड को 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में 30,000 रुपए का इनकम करना है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार को 40,000 का इनकम करना है। पर्ल एक्स को 50,000 का, एमरल्ड को 60,000, रूबी को 70,000, प्लेटिनम को 80,000, डायमंड को 1 लाख, और डबल डायमंड को 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये यदि आप इनकम कर लिया, और या इनकम कर सकते हैं और करेंगे, इससे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और रिकॉर्ड ब्रेक होगा, ठीक है। आप हजारों लोग जाने वाले हैं, उसमें आपका नाम आएगा कि नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और सोचिए, जब हजारों लोग मनाली जाएंगे, वहां के खूबसूरत वादियों में, वहां पर मतलब हिमालय का एक पार्ट है, वो ध्यान रखेंगे। मनाली जो है क्या खूबसूरत, ठीक है, पर्वतों के बीच में घर, सफेद बर्फ का चादर ढका हुआ, ठीक है। वहां पर हम कई लोग स्काई ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। कई लोग उस बर्फ में इतना मजा आता है ना। और वही गर्मी के दिनों में यदि हम जाएंगे, तो प्रकृति का सबसे अच्छा आनंद हमें वहां पर मिलने वाला है मनाली में। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं गया हुआ था, वो छवि मेरे दिमाग से शायद जिंदगी में कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर ये ऐसे ऐसे मतलब एक्टिविटीज होती है, ठीक है। मजा आएगा, आपको लगेगा कि मैं स्काई ड्राइविंग भी करूंगा, आपको लगेगा कि मैं मोटर बाइक भी करूंगा, ठीक है। आपको लगेगा, अरे बड़ा मजा आता है। आप वहां पर जाएंगे, चलो ज्यादा चीज बता दूंगा तो जिज्ञासा शांत हो जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। आप जाइए वहां, खुद अनुभव लीजिए, क्योंकि खुद मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा बोलते हैं ना, सही है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरे पेशेंट, आप मुझे सुना, आप सभी लोगों ने। आप सभी लोग पूरे धैर्यपूर्वक आप लोगों ने समय दिए, ठीक है। आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं दीप प्रकाश शर्मा आज के सेशन पर विराम देना चाहूंगा। हाँ, आज